हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं बात करूंगी, क्या आपकी प्रेगनेंसी की पहली मंथ चल रही है या फिर आपकी पीरियड मिस होने वाली है या आपकी पीरियड मिस हो चुकी है या फिर आप प्रेगनेंसी के लिए वेट कर रहे हैं। तो इस समय आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, प्रेगनेंसी टेस्ट कब करनी चाहिए। प्रेगनेंसी टेस्ट आप जब भी करें, जब आप कंसीव करते हैं तो आपकी पीरियड मिस होती है, और जब आपकी पीरियड मिस होती है उसके बाद 2-3 दिन बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट कब नहीं करनी है? प्रेगनेंसी टेस्ट तब नहीं करें जब आपका पीरियड मिस ना हो, यानी कि जब आपकी पीरियड मिस नहीं हुई है, अभी पीरियड आने के लिए और टाइम बचा हुआ है और उससे पहले आप अगर प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो सही रिजल्ट नहीं आ पाएगा, क्योंकि इस समय यूरिन में बीटा एचसीजी का लेवल उतना नहीं बढ़ पाता है जितना एक कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए जरूरी होती है। चलिए अब जानते हैं कि प्रेगनेंसी के एज को कैसे कैलकुलेट किया जाए। ये बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन होती है कि आपकी प्रेगनेंसी की एज क्या है, आपकी बच्चे का एज कितना हो चुका है। यानी कि जब आपकी पीरियड मिस होती है और आप प्रेगनेंसी टेस्ट किट जांच करते हैं तो आपकी टेस्ट पॉजिटिव आता है और आप मानते हैं कि हमारा प्रेगनेंसी अभी से स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन इसके लिए एलएमपी डेट का होना बहुत जरूरी होता है। एलएमपी डेट मतलब होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, यानी कि आपका लास्ट पीरियड कब आया था। मानते हैं कि जैसे कि आपकी पीरियड अगर 1 अप्रैल को आई है तो 1 मई को आपकी पीरियड नहीं आई, मिस हो गई, और फिर आप प्रेगनेंसी टेस्ट किए और आपकी टेस्ट पॉजिटिव हो गई। अब आप क्या करेंगे, इस समय से आपकी प्रेगनेंसी, अपनी प्रेगनेंसी को काउंट करना शुरू करेंगे। लेकिन मेडिकली अगर देखा जाए एज ए डॉक्टर रूप से, तो आपकी प्रेगनेंसी की जो एज होती है वो 1 मंथ हो चुका होता है। उस प्रेगनेंसी की जो डेट होती है, यानी कि जो आपकी 1 अप्रैल का डेट होता है, हम तभी से काउंट करना शुरू करेंगे। इस बीच में आपकी जब भी फर्टिलाइजेशन का जो पीरियड रहा है, जिस समय आप फिजिकली वाइफ हस्बैंड साथ रहे हैं, उससे कोई मैटर नहीं करता है। आपकी जो एलएमपी डेट है, यानी कि जो आपकी लास्ट पीरियड का डेट है, वही डेट से आप प्रेगनेंसी का कैलकुलेशन करेंगे। जब आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आती है, लगभग उस समय आपकी प्रेगनेंसी 5 वीक के आसपास हो चुकी होती है, यानी कि आपके बेबी का एज 5 वीक हो चुकी होती है। आपको अपनी प्रेगनेंसी का, बेबी का एज का कैलकुलेशन जब भी करनी है तो आपकी लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट जो होता है, यानी कि आपके पीरियड का जो पिछले महीने का जो डेट होता है, जिसके बाद से आपकी प्रेगनेंसी रुकी है, आपकी पीरियड रुकी है, उस डेट से ही आपको कैलकुलेट करनी है कि इस समय आपके साथ, आपके बॉडी के साथ क्या हो रहा होगा। इस समय आपको बहुत घबराहट हो सकती है, आपके मूड में बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, कभी खुश रहने का मन कर सकता है, कभी रोने का मन कर सकता है। इस समय फूड क्रेविंग हो सकता है, यानी कि अगर आपको पहले से खट्टा पसंद था तो अभी आपको मीठा अच्छा लगने लगेगा, जो कि पहले आपको मीठा बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन अब जब प्रेगनेंसी की तैयारियां बॉडी कर रही है, आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो चुकी है, तो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। इस समय आपके पेट के नीचे वाले हिस्से में थोड़ा थोड़ा दर्द हो सकता है, हल्का स्पॉट लाइक ब्लीडिंग हो सकता है या येलो कलर की डिस्चार्ज हो सकती है। तो आप बिल्कुल भी ना घबराइए, ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी की पहला महीना चल रहा है और आपको क्या नहीं करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप पपीता और अनानास फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, यानी कि प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में आप बिल्कुल भी ना खाएं, इसको अवॉइड करें। आप कैफीन से दूर रहें। कैफीन चाय में, कॉफी में, कोको कोला में और चॉकलेट में होता है, तो इन 4 चीजों से आप दूरियां बनाएं। अगर आप स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करती हैं तो इन दोनों चीजों को आप कंप्लीटली छोड़ दें। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, यानी कि प्रेगनेंसी की पहले 3 माह में, आप दोनों वाइफ हस्बैंड को फिजिकली साथ बिल्कुल भी नहीं रहना है, इससे बच्चे पे असर पड़ सकता है। अगर आप स्कूटी या मोटर बाइक का यूज करते हैं जर्नी के लिए, तो आप इस समय थोड़ा सा बाइक स्कूटी धीमा चलाएं। जो जर्क होता है जर्नी का, उससे आपकी प्रेगनेंसी पे इफेक्ट पड़ सकता है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है इस समय, या फिर पूरा प्रेगनेंसी की मैं बात करूं, कभी भी आप एक्सरे ना कराएं। और ध्यान रखें कि जो एक्सरे वाली रूम होती है या फिर एक्सरे वाली जगह होती है, वहां बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि जो एक्सरे की रे होती है उससे आपको खराबियां हो सकती है। अगर आपको प्रेगनेंसी में दांत में दर्द है तो आप जब भी डॉक्टर से दांत का दर्द दिखाने जाते हैं तो आप अपने प्रेगनेंसी के बारे में जरूर डिस्कशन करें। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी की आपकी पहला महीना चल रहा है और आपको क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी हो पाए। सबसे पहले आपको वेल बैलेंस डाइट लेना है, यानी कि आपको संतुलित आहार लेना है। संतुलित आहार मतलब होता है कि आपके थाली में प्रोटीन की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, फैट की मात्रा, मिनरल्स की मात्रा, विटामिन की मात्रा, फाइबर्स की मात्रा एकदम प्रॉपर वे में होनी चाहिए, जो कि आपके डेली डाइट शेड्यूल में होनी चाहिए। इसके लिए आपको दाल, दूध, दही, घी, दूध से बनी प्रोडक्ट आपको खानी चाहिए।
हरी साग सब्जी खानी चाहिए, पानी की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए, यानी कि लिक्विड डाइट भी आपको ज़्यादा लेना है। जितने भी रसदार मौसमी फ्रूट्स होते हैं आपको उस मौसम के फल को आपको जरूर लेना चाहिए। नारियल पानी ले सकते हैं, मौसमी ले सकते हैं, जूस पी सकते हैं। खाने की मात्रा को कम करना है, ड्यूरेशन को बढ़ाना, यानी कि कम खाएं लेकिन पूरे दिन कुछ न कुछ खाते रहें। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आपको प्रेगनेंसी में ठीक है खाइए, लेकिन बाहर का नॉनवेज बना हुआ बिल्कुल भी ना खाएं, घर का बना हुआ खाएं जिसमें तेल मसाला थोड़ा कम रखें। अब एक सवाल आती है कि क्या फर्स्ट ट्राइमेस्टर या फिर प्रेगनेंसी के पहले महीने से आपको ड्राई फ्रूट्स खाना चाहिए? मेरा सलाह है कि थोड़ा सा पहले दूसरे महीने में आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस समय आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा होता है और जो ड्राई फ्रूट्स होता है वो गैस्ट्राइटिस बहुत कराता है। तो अगर आप पचा पाती हैं तो खाएं, वरना दूसरे तीसरे महीने से भी आप खा सकते हैं। प्रेगनेंसी के पहले महीने से ही आपको अपने मूड पे कंट्रोल करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपका मूड स्विंग बहुत ज्यादा होता है। हैप्पी रहने के लिए आपको अच्छी म्यूजिक की जरूरत हो सकती है। आपको जो बुक पसंद है वो बुक पढ़ें, अच्छा सोचें, हमेशा पॉजिटिव सोच के हिसाब से अपनी प्रेगनेंसी को कैरी करें। प्रेगनेंसी में आराम करना जरूरी है। 1 से 2 घंटे आप दिन में आराम करें, रात में कंप्लीट 6 से 7 घंटे की नींद आप लें। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो 1 से 2 घंटे ही आराम करनी है। जब तक कि आपकी डॉक्टर बेड रेस्ट के लिए ना बोले तब तक कंप्लीट दिन रात आप प्रेगनेंसी में बेड पे ना रहें। आपको एक्टिव भी रहने की जरूरत है। तो आप योगा, मेडिटेशन, मॉर्निंग वॉक आप जरूर करें, जिसकी वजह से आप एक्टिव रहेंगे। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, ये हमारे लाइफ का एक फेज है। इसको आपको एंजॉय करना चाहिए, इसको एक बहुत बड़ा बीमारी के रूप में डील नहीं करना चाहिए। इसको एक टेंशन भरी जिंदगी 9 महीने की नहीं बनानी है, इसको एंजॉय करनी है। और प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, इस चीज को मानते हुए अपने लाइफ को एंजॉय